जय श्री कृष्ण। आज नूतन वर्ष तदनुसार वार्षिक नवरात्रि, वासंतिक नवरात्रि के रूप में भी जानते हैं, चैत्र की नवरात्रि के रूप में जानते हैं। आइए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम शक संवत्सर 1948 1948 तदनुसार संवत्सर 2083 2083 इसमें नए वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और उसके अनुसार ईस्वी सन लगाएंगे तो 2026 और आज नए वर्ष के आधार पर चैत्र शुक्ल पक्ष की पहले कृष्ण पक्ष की अमावस्या आंशिक रूप में स्पर्श था, वो पूर्ण हुई और तदनुसार मीन लग्न में हम चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में प्रवेश कर गए, जहां से हमारा सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का नया वर्ष प्रारंभ होता है। शास्त्रीय मान्यता यह है, जो आज के दिन ये पंचांग का पूजन करता है, इसको प्रणाम करता है और इसको सुनता है, उसके वर्ष पर्यंत कालावधि में, वर्ष पर्यंत की कालावधि में किसी प्रकार से ऐसी कोई तन मन धन की क्षति नहीं होती है जो उसको जीवन को बाधित करे। कालोस्मि लोक क्षय प्रवृद्धो समाहर्तमेव प्रवृत्ता, श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो समाहर्तमेव प्रवृत्ता ऋतेपि त्वाम, अर्थात मैं सृष्टि में काल स्वरूप हूं, समय स्वयं भगवान है। तो आइए सबसे पहले हम पंचांग को एक प्रकार से प्रणाम कर लें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम पंचांग का पूजन करने के बाद मानसिक धरातल पर और इसके पक्ष को सुनेंगे। सबसे पहले चैत्र शुक्ल पक्ष की अमावस्या थोड़ा सा स्पर्श होने के बाद वहीं से प्रतिपदा लगी मीन लग्न में, और जैसे प्रतिपदा लगी वैसे ही वह चैत्र शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की मर्यादा को
चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या, बहुत ध्यान से सुने। चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या थोड़ा सा स्पर्श करने के बाद और वहां से प्रतिपदा लगी, और जैसे वो प्रतिपदा तिथि लगती है वहां से नया वर्ष प्रारंभ हो जाता है, और उसको हम चैत्र की नवरात्रि के रूप में जानते हैं। तो आज का जो दिवस रहेगा चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या तदुपरि प्रतिपदा तिथि, दिन गुरुवार और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, शुभ योग रहेगा, नागकरण रहेगा। मीन राशि में चंद्रमा, मीन राशि में सूर्य, मीन ही राशि में शुक्र और शनि, और कुंभ राशि में मंगल, राहु, बुध, तथा मिथुन राशि में गुरु एवं सिंह राशि में केतु, ऐसे ग्रहाचार रहेंगे। आज से मीन लग्न में जैसे ही प्रवेश हुआ प्रतिपदा का, हमारा संवत्सर यहां से संकल्पबद्ध होकर के परिवर्तित हुआ। इस संवत्सर का नाम रौद्र नाम संवत्सर है, और रौद्र नाम के संवत्सर में मीन लग्न में इस वर्ष का जो राजा है बृहस्पति है, मंत्री मंगल है। ये बड़ा दुर्लभ योग है, बहुत ध्यान से समझिएगा। राजा बृहस्पति होने के कारण जितनी भी उथल पुथल, चाहे वो राजनैतिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो या वैश्विक हो, सब में कोई ना कोई आज के संवत्सर के परिवर्तन के साथ रौद्र रूप दिखेगा तो जरूर, हलचल दिखेगी, पर कोई ना कोई ऐसा मंत्रणा देने वाला गुरुत्व लेकर के विवेकी महापुरुष आ जाएगा जो पूरे राष्ट्र और विश्व को शांति की दिशा दिखाएगा। तो ये आज का पंचांग का निरूपण है। पंचांग को प्रणाम करके, और हमने जैसा एक दिन के वीडियो में, एक दो दिन पहले हमने कलश घट स्थापना बताई है, वैसे स्थापना करें, भगवती का पूजन करें। और प्रथम शैलपुत्री चा, प्रथम दिवस शैलपुत्री के रूप में रहता है। आज के दिन जितने भी कन्याएं हैं या वो बालक है जिनका विवाह नहीं हुआ है, भगवती का पूजन करने से और इस मंगल का, इस मंत्र का पाठ करने से निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाओं की जो अपेक्षित है शास्त्रगत, उसकी पूर्ति होगी। तो इस मंत्र का आज जरूर जप करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कम से कम इस मंत्र का आज नवरात्रि के प्रथम दिवस में 32 बार, कम से कम 32 बार इसका पाठ करें, जप करें। आपकी सभी प्रकार की स्थितियां अनुकूल होंगी। जिन कन्याओं को विवाह की अपेक्षा है शास्त्रगत, उनका विवाह होगा, और जिन वरों को विवाह की अपेक्षा, उनको वर का भी विवाह होगा। साथ ही यह जो गुरुवार में नवरात्रि का जो प्रवेश है, एक हम मंत्र और बोल रहे हैं श्रीमद् भागवत का, इसका पाठ करने से
लक्ष्मी वैभव उसकी प्राप्ति, व्यापार की वृद्धि में होगी और आर्थिक जो दबाव है वह दूर होगा, संपन्नता प्राप्त होगी। तो इस मंत्र का भी कम से कम 32 बार जप करें। ततश्चाविरभू साक्षात श्री रमा भगवत्परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। इन दोनों मंत्रों का लाभ लें, भगवती का पूजन करें। और हां, इस चीज को भी मत भूलिएगा, आयुर्वेद के आधार पर आज के दिन हो सके तो पूरे 9 दिन सबसे पहले मुखमंजन करने के बाद कुछ खाए ना, उसके पहले नीम की कोपल को जरूर खाए, चाहे थोड़ा सा ले। इसको लेने से आपके शरीर में किसी भी ऐसे संक्रमण का प्रवेश नहीं होगा जो आपके शरीर को रोग दे सकें। ये मीन के सूर में और नवरात्रि के प्रथम दिवस में पूरे अगर 9 दिन हो सके तो कटु नीम की कोपल को जरूर खाएं और अगर हो सके तो उसमें एक काली मिर्च भी मिला लें। ये बड़ा शास्त्रीय मत हम आपको बता रहे हैं आयुर्वेद का। इससे वर्ष पर्यंत आपको किसी भी प्रकार का शारीरिक ऐसा संक्रमण नहीं होगा जो आपके शरीर को क्षति दे। पुनः आपके जीवन में बहुत बहुत भगवती की कृपा प्राप्त हो, भगवान नारायण की कृपा प्राप्त हो। वर्ष पर्यंत आपकी यात्रा सुखमय, आनंदमय, शास्त्र के मर्यादाओं के साथ साथ इच्छाओं की पूर्ति हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पुनः सबकी मंगल कामना के साथ, नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ निश्चित रूप से आप यह संदेश सुन करके दूसरों को लाइक करें, शेयर करें और सन्मार्ग नामक यूट्यूब को आप इसको सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।